चले सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम अमर है और राधा रानी जी के प्रेम की अमर कहानी हम बचपन से सुनते आए हैं। हम ही क्या, हमारा पूरा वंश और भारतवर्ष सुनता आया है। लेकिन वृंदावन के अंदर एक ऐसा भी स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी जी के चरण दबाए थे। क्या थी वह पूरी की पूरी कथा, हमें यहाँ पर जो कि यहाँ पर सेवा करते हैं, हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिर सेवा कुंज का वो रहस्य क्या है। प्रभु जी राधे राधे। राधे 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 श्याम जी। प्रभु जी, ऐसा कहा जाता है कि राधा रानी जी है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनके चरण दबाए थे और वह दिव्य अलौकिक धाम जहाँ पर हम खड़े हैं वही है सेवा कुंज जिसे बोलते हैं। महाराज, क्या लीला हुई थी यहाँ पर? लीला महाराज जी हुई है। राधे राधे सभी यात्रियों को। यहाँ पर ये लीला है कि जो ठाकुर जी के जो दर्शन है और श्री जी के दर्शन है वो प्रियालाल जो हमारी प्रिया जी के चरण दबा रही हैं जी। तो इसीलिए इस स्थान का नाम सेवा कुंज कहलाया गया जी। आपको ये दर्शन तीनों लोक में नहीं मिलेंगे। कहते राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या की और तीन लोक तारन तरन सो तेरे अधीन। यहाँ पर राधा रानी के चरण हमारे श्री ठाकुर जी विराजमान दबा रहे हैं। तीनों लोक में आपने देखा होगा, ब्रह्मा जी के चरण सरस्वती दबाती है, शंकर जी के चरण पार्वती और लक्ष्मी जी विष्णु जी के चरण। मगर यहाँ पर अनोखा ही दर्शन है, ये तीनों लोक से अलग ही दर्शन है। और कहते हैं यहाँ का भजन, यहाँ का तप, यहाँ का जप, और आप जितनी लता पता देख रहे हो सब ये गोपी रूप है। महारात्रि में यहाँ पर कोई बंदर पशु पक्षी कोई नहीं रहता, सब यहाँ से बाहर चले जाते क्योंकि श्री जी का यहाँ पर आज भी वो महारास होता है श्री जी का। और अंदर जो स्थान है जो अलग से बना रखा है काफी खूबसूरत, वही स्थान था जहाँ पर जब राधा रानी जी थक हार गई थी तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ चरण दबाए थे जी। वहीं पर उनके चरण दबाए और यहीं पर ही श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने उनकी बैठक है जहाँ पर श्री जी का उन लोगों ने भजन करा और भजन द्वारा माध्यम से, क्योंकि श्री जी ललिता जी और विशाखा जी जो मुख्य प्रधान है, जिनके हाथों में मुख्य प्रधान चाबी है वो श्री ललिता जी के हाथ में है और श्री विशाखा जी हमारे श्री हरिवंश महाप्रभु जी का रूप है जो वंशी का रूप धारण मान जाता है उनको। तो इसीलिए यहाँ की विशेषता है और यहाँ पर आने वाले सभी यात्रियों को श्री जी मंगल करती है, उनका मंगल विधान करती है। यही यहाँ की लीला है जी। और आपने कहा कि यहाँ की हर लता पता एक सखी है। ऐसा कहा जाता है कि 16,000 जो प्रभु की जो रानियां हैं उनके साथ में हर प्रभु ने हर एक स्वरूप में नृत्य किया है यहाँ पर। जी। ये उस समय की बात है जिस टाइम महारास हो रहा था और भगवान शंकर को इस महारास में जाने की मना कर दिया गया था। और इस महारास में जाने के लिए जो आज्ञा हुई वो ललिता जी की कृपा से हुई। इसीलिए यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर गोपेश्वर, भगवान गोपेश्वर जी का मंदिर भी है और गोपेश्वर बाबा यहाँ पर महारास में प्रकट हुए थे, वो भी यमुना जी की कृपा से जी। तो आज के समय में तो अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के अगर चरण दबा देता है तो उसको अलग अलग तरह की चीजें कही जाती है। उसको कहा जाता है कि जोरू का गुलाम, पत्नी का गुलाम हो गया। लेकिन आप देखिए हमारे स्वयं हमारे श्री ठाकुर जी जो हैं उन्होंने राधा रानी जी के चरण दबाए थे, तो कितना प्रेम रहा होगा। और प्रेम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, प्रेम जो है प्रेम एक भावना होती है। बिल्कुल ही आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि मगर हमारी श्री जी जो हमारे ठाकुर जी है वो 16 कलाओं से संपन्न है, मगर हमारी श्री जी का कोई स्वरूप नहीं है, कोई रूप नहीं है, अनंत तक है हमारी लाडली जी। इसीलिए उनकी आप किसी भी तरह से किसी से कंपैरिजन या किससे तुलना नहीं कर सकते जी। तो आपका कहने का अर्थ है कि महिलाओं से, आज की महिलाओं से नहीं, हमारी श्री जी तो बिल्कुल अलग है। वो तो बिल्कुल एक सत्स्वरूपा है भगवती और लक्ष्मी स्वरूपा है। लक्ष्मी भी उनके आगे निष्काम है, यानी कि लक्ष्मी भी अगर भंडार भरने पे आए तो वो भी नहीं कर पाएंगी जो हमारी श्री जी। हमारी करुणामयी सरकार सभी को करुणा बरसाती है। जो भी वृंदावन में आता है कहते हैं कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई और डाल डाल और पात पात पे राधे राधे जी। एक और है कहावत इसमें कि वृंदावन की लीला न जानो गुड़ का चीला। और महाराज जी मुझे एक संशय है, आपने कहा कि श्री जी एकदम अलग है, मैं मानता हूँ श्री जी की बात ही अलग है, लेकिन जितने भी भागवताचार्य प्रमुख हैं, दंडवत प्रणाम है उनको, वह सब अपनी कथाओं में बोलते हैं कि पत्नी भी जो है लक्ष्मी स्वरूप होती है, उसका सम्मान होना चाहिए।
तो अलग किस प्रकार है? अलग इस प्रकार है क्योंकि श्री जी एक अलौकिक शक्ति है जी एक शरीर से प्रकट नहीं है श्री जी जी। एक अलौकिक शक्ति है। श्री जी का जो तेज है वो सूरज और चंद्रमा आकाश से अधिक है, तो जी। इसीलिए उनका जो प्रभाव है, उनका जो बलशल है, वो किसी से आप कंपैरिजन उस चीज को नहीं कर सकते आप। एक माँ से कर सकते हैं जो अपने बच्चे को धूप में मेहनत करके पालती है, और उसको भी भगवती स्वरूपा ही कहा जाता है, देखा जाए तो भारत में ये मान्यता है। वो आप बिल्कुल कर सकते हो, मगर उनकी एक उपाधि में नहीं रख सकते, क्योंकि बिल्कुल। श्री जी का जो उपाधि, जो श्री जी का पद है, वो कहते हैं कि नारायण से भी ऊपर है। तो बिल्कुल। श्री जी हमारी, और प्रियालाल जी जब उनके खुद यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं, बिल्कुल। तो कुछ तो खासियत होगी। देखिए, तो मेरी सभी मैयाओं को मैं कहना चाहूंगा, मैया आप भी स्वरूप हैं, लेकिन जो श्री जी है, श्री जी 16 कलाओं से संपन्न थी और है, और उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में प्रेम की वो मिसाल इस ब्रह्मांड को दी जिसका वृंतांत शब्दों में कर पाना कठिन है। श्री जी जो है, श्री जी महारानी, उनका अलग हर चीज में उनका सब कुछ देखा जाए तो अलग है, सारी चीजें व्यवस्थाएं अलग हैं। बिल्कुल। जिनके चरण स्वयं ब्रह्मांड के अनियंता श्री ठाकुर जी दबा रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी हमारी राधे रानी जी में। और महाराज जी, ये जो स्थान है, ये कितने वर्ष प्राचीन मान्यताओं के अनुसार 5,500 वर्ष पुराना स्थान है ये। जी। और जो श्री जी यहाँ पर विराजमान है, वो दोनों सखियों के साथ अपने, क्योंकि सखी प्रधान है, जो ललिता जी और विशाखा जी, वो यहाँ की प्रधान सखी है। कहते हैं कि वृंदावन की जो चाबी है, जो सेवा कुंज की चाबी है, वो ललिता जी सखी के हाथ में है, विशाखा जी सखी के हाथ में है, तो वो यहाँ की प्रधान है। तो आप जब अंदर दर्शन करोगे तो एक तरफ श्री ललिता जी है और दूसरी तरफ श्री विशाखा जी। आप अनेक चित्रों के दर्शन करोगे। कहीं पर हमारे प्रियालाल जी श्री जी के चरण दबा रहे हैं, तो कहीं उनको पान बीड़ी खिला रहे हैं, तो कहीं उनका श्रृंगार कर रहे हैं। भांति भांति के यहाँ पर चित्र है जिनका आप दर्शन करोगे, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आने से। और आपने कई ठाकुर हैं, जैसे राधा रमण जी, सने बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, श्री गोपीनाथ जी, रेती रमण जी भी आप दर्शन करे होंगे। मगर जो सेवा कुंज का एक महत्तम है, उस सेवा कुंज का महत्तम हम कहीं से कहीं का कंपैरिजन नहीं कर रहे, मगर यहाँ का भजन करा हुआ, यहाँ का कोई भी तप करा हुआ, यहाँ का कोई भी ध्यान करा हुआ, सीधा ठाकुर जी से, श्री जी से कांटेक्ट रहता है। मुझे इस बात को बताते हुए कोई संशय नहीं है कि ये एक सेंटर है सरकार का। जैसे कि सरकार है तो सेंटर दिल्ली में होता है, वैसे ही वृंदावन का जो सेंटर है वो हमारा सेवा कुंज में, क्योंकि सारी की सारी व्यवस्था इस ब्रह्मांड की, इस वृंदावन की जो है ठाकुरानी ही देखती है, श्री राधा रानी जी देखती है। और अगर आपको ठाकुर जी के दर्शन, मुझे पता है, मुझे एक संत ने कहा था, एक संत को कई वर्ष हो गए थे यहाँ पर वृंदावन में तपस्या करते हुए, लेकिन फल नहीं मिल रहा था, तो एक दिन गुस्सा हो गया, अपने गुरु के पास गए, तो गुरु से कहा कि गुरु जी मुझे कृष्ण ने दर्शन नहीं दिए, बड़ा घमंडी है। तो उन्होंने कहा, मूर्ख, तू तपस्या ही अपनी गलत कर रहा है, तू जप नाम गलत कर रहा है। तो उन्होंने कहा, तू वहां पर जाके श्री राधा नाम जब देख, भाग के आएंगे। तो कुछ वर्षों की तपस्या के बाद में उन संत को जो है ठाकुर जी का दर्शन सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये अत्यधिक दुर्लभ लीला है वृंदावन की, सेवा कुंज की। इतनी हमारा भाग्य, इतना सौभाग्य कि इतनी प्राचीन चीजों को आज के युग में हम देख पा रहे हैं। जो मलीच, जो दुर्भागी सनातन धर्म का विरोध करते हैं, सनातन धर्म के ऊपर आक्षेप करते हैं, सनातन धर्म को लिखी लिखाई किताबी बातें बताते हैं, उन मूर्खों के लिए विशेष रूप से यह स्थान उनके जीवन को आनंदित भी कर देगा, उनके पापों को भी धुल देगा, और भी कई सारी चीजें उनके जीवन में होंगे। श्री राधा रानी जी के और मेरे जो चमत्कार हैं, अद्भुत है। ठाकुरानी ने इतने चमत्कार करे जीवन में। भैया जी, मैं अभी अपना भी मैं बताना चाहूंगा आपको। बिल्कुल जी। कल मैं अपने होटल से निकला, और होटल से निकलने के बाद में मैं पहुंच गया कालीदेव पर। मन में एक विचार आया कि मुझे बरसाने के दर्शन जाने थे, आज हो नहीं पाए। तो ऐसी लीला हुई, दोस्त मिल गया, और वो सीधा का सीधा कहाँ जा रहा था, बरसाने। और बरसाने भी होके आए, नंदगांव भी होके आए, और 2-3 स्थान थे और भी होके आए, और अत्यधिक आनंद आ गया। तो राधे रानी जी की जो शक्ति है वो अपरंपार है, वो चमत्कार दिखाती है। लाडली जी कृपा उसी पे करती है जो उसके शरणागत होता है, और कृपा करुणामयी इसीलिए उनका नाम है, क्योंकि वो हर इस बात पे मैं थोड़ा सा भावुक हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने वो समय देखा है जो मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, मेरी किशोरी जी खड़ी हुई, और
इस बात को मैं बिल्कुल आपको क्लियर करता हूँ बिल्कुल। कि आपके साथ कोई है या नहीं है, मगर आपकी श्यामा जी अगर आपके साथ है तो आप जीवन की हर वो मुसीबतों को लड़ लोगे, हर वो जी। परेशानियों को झेल लोगे। मगर कहते कि राधा रानी जिसके ऊपर कृपा करती है, श्री जी हमारी महारानी जी जिसके ऊपर कृपा करती है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जिसके ऊपर नहीं, मैं जीता जागता उदाहरण आपके सामने खड़ा हूँ। जी, जी। श्री जी हमारी महारानी ठाकुरानी ऐसी है, अगर आप सच्चे दिल से उनका स्मरण कर लो। मुझे कई काम तो ऐसे हुए हैं प्रभु जी मेरे कि उन्हें ब्रह्मांड में कोई कर ही नहीं सकता था, नहीं कर सकता। और श्री राधा जो की मेरी सरकार निराली है, मैं तो चाहता हूं कि मेरा हर सांस जो है वो निकले तो राधा के नाम से निकले, श्री राधा ठाकुरानी के नाम से निकले। बड़ी शक्ति है ठाकुरानी में। और आपने कहा ललिता जी, कल हम गांव भी गए ललिता जी के, और जो उनकी सखियां थी उनके भी गांव। तो महाराज जी मैं जानना चाहता हूँ बरसाना और वृंदावन, जो मैंने एक संत से भी सवाल करा था, मैंने कहा काफी ज्यादा डिस्टेंस है, 27 किलोमीटर का फासला है, तो इतनी दूरी एक दिन में पैदल कैसे करते होंगे तय? तो उन्होंने कहा कि भगवान मन की गति से हर चीज करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और राधा रानी जी भी मन की गति से। बिल्कुल ये बात सच है कि आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि दूराइयां हैं, मगर जो पहले की जो गतियां होती थी वो मन से होती थी, और वो साक्षात ठाकुर जी और श्री जी है। वो कोई भी लीला, अब जैसे अभी के समय पे, जिस समय अभी हो रहा है समय, तो इस समय हमारे ठाकुर जी श्री जी को देखने के लिए सूर्य कुंड पर आते थे, क्योंकि इस टाइम सूर्य कुंड पर श्री जी अर्घ देने जाती थी जी सूर्य भगवान को। तो इसीलिए यहाँ पर कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हम साक्षात आज भी दर्शन कर सकते हैं प्रिया प्रीतम जी के। बस हमारा मन भाव सुंदर होना चाहिए। हम वृंदावन आए हैं, वृंदावन में श्री जी की कृपा हुई है तभी हम आए हैं, तो हमारा कोई ऐसा अपराध ना बने, कोई ऐसा कोई हमसे कार्य ना होए, ताकि हमारी श्री जी हमसे कहीं रूठ ना जाए। और हमारी श्री जी इतनी भूली है कि अगर आपसे कोई किसी भी प्रकार की कोई गलती भी होती है तो उसको भी क्षमा करने वाली है। बिल्कुल। मैं दिल्ली में रहता हूँ, और मैं जब दिल्ली जाता हूँ तो मेरे मुंह पे पहले किसी को राम राम निकलता था, लेकिन अब जब से राधा राजी जी निकलने लगा है तो मन इतना प्रसन्नचित रहता है, सामने वाला भी खुश हो जाता है। तो राधे रानी की कृपा एकदम निराली है, संदेह नहीं है, अद्भुत है। जो वृंदावन में आते हैं उसके ऊपर कृपा किशोरी जी की होती है, और किशोरी जी जब तक कृपा ना करे कुछ नहीं हो कोई कार्य संभव नहीं है। और इस बात को नो डाउट है, ये तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। राधे रानी के नाम अगर आप यहाँ पर जपेंगे तो वो आपको यहाँ रखेगी, उसकी इच्छा होगी तो रखेगी। अगर उसकी इच्छा नहीं होगी, आप अपनी जेब में करोड़ों रुपए लेके आइए, दुनिया का खजाना लेके आइए, एक दिन में बाहर कर देगी। लेकिन अगर उसकी कृपा होगी तो जेब में 1 रुपया ना हो, ये सब व्यवस्था चक कर देगी। ये बात सच है कि आप लाखों रुपए की व्यवस्था करके ले आओ, अगर करुणामयी सरकार का अगर पास नहीं है तो आपका वो भी सारा फेल है। ये बात यहाँ पर बिल्कुल डायरेक्ट बिल्कुल सच है, और बिल्कुल यहाँ पर मर्यादा में रहना चाहिए हमें। मैं सभी से दर्शन यात्रियों से बोलूंगा कि जो भी मंदिर में आते हैं या तो ये सेल्फी ये सब फोटो है जहाँ पर निस्संदेह है, या जहाँ पर नहीं खींचनी वहाँ पर ना खींचे, वहाँ की मर्यादा ना तोड़े, इससे एक हमारा अपराध बनता है। जी, कुछ गुप्त स्थान ऐसे होते हैं जिनको पब्लिकली दिखाना जो है कई बातों में गलत हो जाता है। कुछ लोग निष्कर्ष निकालते हैं, मूर्ख लोग जो है ये व्यवस्था इसीलिए कर रखी है, और कोई वजह नहीं है। आप ही के लिए है सब, आप ही को दिखाने के लिए है सब। लेकिन कुछ मंदबुद्धि और निकृष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, वो इस चीज पर सवाल खड़ा कर देते हैं। जैसे हमारी सेवा कुंज में कैमरा अलाउड नहीं है, वीडियो अलाउड नहीं है। आप दर्शन अभी करोगे अंदर तो प्रिया प्रीतम के आप दर्शन करोगे। और यहाँ पर एक खासियत और है, जब आप यहाँ पर आप रात को देखोगे, जब शयन आरती होती है, वो 7:30 बजे शयन आरती होती है, और शिव जी के लिए पान, लड्डू, दातुन और जल की झारी रखी जाती है। जब सवेरे आकर के यहाँ पर देखा जाता है तो वो उन सब में लड्डू टूटा होता है, पान चबे होते हैं, दातुन करी होती है, और जल पानी का बिखरा होता है, निधिवन की तरह। और फूलों की पूरी सज्जा लगती है। ऐसा लगता है जैसे अभी प्रिया प्रीतम दोनों बिहार करके अभी गए हैं। तो इसीलिए इस जगह की लीलाओं का एक अलग ही वर्णन करा नहीं जा सकता। तो बस राधा रानी कृपा करी हम सब पर, और हम पे कर रही हैं जब भी हम वृंदावन रह रहे हैं। बिल्कुल। जिन्हें हम यहाँ पर वृंदावन में कह देते हैं भैया ये तो पागल है, तो वो पागल नहीं हुआ, उसे वो मर्म प्राप्त हो गया जो शायद आप इस जन्म में कभी प्राप्त ही ना कर पाए। जिन्हें हम लोग बोलते हैं कि देखो भैया ये तो काय जाग गर्दन हिला रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वह सब सिद्धि वह प्राप्त कर चुका है। तो भैया पे जरूर एक बात बोलेंगे, कोई पागल है धन और दौलत का, कोई पागल है दुनियादारी का,
हमें पागल पागल सब कहे, हम पागल हैं बाके बिहारी के। तो हम बिहारी जी के पागल हैं, हम श्री राधा रानी के पागल हैं। संसार का पागल बन करके हमने देख लिया, कुछ हमारे हाथ में निष्ठा कुछ नहीं लगी, कुछ नहीं हमारे हाथ है। और अब हमने अपने जीवन को प्रिया जी को समर्पण कर दिया। कहते हैं जब तक हम प्रिया जी के आगे दोनों हाथ उठा करके नहीं कह सकते, तब तक हम प्रिया जी के नहीं हो सकते। इसीलिए हमें सारी चिंता, हमारी फिक्र, हमारी चिंता सब हमारी ठाकुरानी के चरणों में है। हमें वो कैसी व्यवस्था करेंगी, कैसे चलाएंगी, कैसे हमें करना है सब। जैसे एक घर के बड़े सदस्य को पता है कि घर का लालन पालन कैसे होता है, ऐसे हमारी प्रिया लाल जी को पता है। और ये कंठी हमारा प्रत्यक्ष है। जैसे किसी भी डॉग, यानी कि जब कुत्ता हम पालते हैं तो उस कुत्ते के हम गले में पट्टा डालते हैं तो उसको पता होता है कि मेरा मालिक ने मुझे भोजन तो मुझे अवश्य देगा। ऐसे हमारी प्रिया जी, हमारी श्री जी प्रिया लाल जी के ऊपर हमें पूरा निष्ठा से विश्वास है और हमें समर्पण ही उनके ऊपर अपना जीवन जी। मैं तो खुल के बोलता हूँ, मैं तो ठाकुर का कुत्ता हूँ, पाल रखा है और चरणों में बिठाएंगे। अगर गुस्सा होंगे तो बार बार मैं भी ऐसे ही धूल में लेटूंगा जैसे श्वान लेटता है, कुत्ता लेटता है। लेकिन एक बाप का हृदय कठोर होता है थोड़ा सा बच्चे के प्रति, लेकिन माँ का कोमल होता है। ठाकुर जी को मैं देख लूंगा, मेरी राधे रानी मुझसे खुश है तो वो खुद ही मना लेंगी, मुझे जाना भी नहीं पड़ेगा। तो बाप बाप होता है, माँ माँ होती है। तो श्री राधा रानी इस ब्रह्मांड की अनंतकारी श्री ठाकुरानी, जिनका वृत्तांत शब्दों में करना मुश्किल है, चमत्कार उनके बताना मुश्किल है, इसी लीला के साथ मैं सभी को दंडवत करता हूँ। महाराज जी ने समय दिया, बहुत अच्छा लगा। और आप आइए, इस सेवा कुंज में आइए, हेडक्वार्टर है श्री राधा रानी ठाकुरानी का। लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर। और यहीं की जो महिमा है, वृंदावन की जो महिमा है, राधे रानी के बगैर तो है ही नहीं। वृंदावन की जो महिमा है राधे रानी के बगैर है ही नहीं, इससे ये कोई संदेह नहीं है। ठाकुर जी तो है ही, वो तो लीलाधारी है, वो तो मायाधारी है। देखिए यहाँ पर बंसी बजाई, कुरुक्षेत्र में बांस बजाया, तो उनकी लीला वो जाने। लेकिन राधे रानी का सिर्फ एक ही था, प्रेम प्रेम प्रेम। तो कहीं भगवान ने चक्र उठाया तो कहीं वंशी उठाई, तो यही एक भगवान की लीला है। मगर जो हमारी प्रिया प्रीतम हमारी राधा रानी जी है, वो करुणा स्वरूप है, वो बड़ी करुणामयी सरकार है। आप एक बार उनके चरणों में आकर के देखो और उनसे लगन लगा करके देखो। ये मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप जीवन में कभी नहीं हारोगे। आपका भैया का ओवर कॉन्फिडेंस है, और मैं तो लिख के दे देता हूँ भैया, मैं तो लिख के इस बात को दे दूंगा और कहूंगा भैया शर्त लगा लो, एक बार सच्चे दिल से मुझे जो भी मिलता है, मैं हृदय से कह रहा हूँ, मैं उसको यही बोलता हूँ, तू सारे जप छोड़, तू श्री राधा राधा जप, तेरे काम बनेंगे बनेंगे बनेंगे। कोई दुनिया क्या, कोई यमराज भी आके खड़ा हो जाएगा तो उसे भी हटना पड़ेगा। श्री राधा रानी जी की वो सरकार निराली है, वो शक्ति है, और शब्दों में वृत्तांत नहीं हो सकता। मैं अभी भावुक हो जाऊंगा, अभी भाई जैसे भैया हुए थे। तो इसी के साथ में भैया सभी लोगों को राधे राधे। महाराज जाते जाते राधे 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 किसी श्लोक के साथ में राधा रानी जी के आप खत्म करना चाहें तो, समापन करना चाहे तो। मैं बिल्कुल एक बात जरूर बोलूंगा सभी को, सभी दर्शन यात्रियों को जी, कि जैसे अभी बोला कि कोई शब्द नहीं, ये बात सच है कि हमारे पास कोई शब्द नहीं है, मगर प्रिया प्रीतम जिसके ऊपर कृपा करते हैं वो ही वृंदावन आता है। वृंदावन आकर के इसको पिकनिक स्थान मत बनाइए, ये आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। यमुना जी का जल दूषित ना करिए, यमुना जी की अलिगा ना करिए, और यमुना जी को समझिए कि यमुना महारानी कौन है। और मेरी सभी से प्रार्थना है, यमुना जी को दूषित ना करिए। तो इसी से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राधे राधे, श्री राधे।